और मैं अब डायबिटिक हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर उसको कभी ये जल्दी ना हो ऐसी सब चीजें, क्योंकि अभी रिसेंटली उसको फंगस इन्फेक्शन हुआ था यूरिनल पार्ट पे। तो हम्म डॉक्टर ने मुझे कहा कि यूरिनल टेस्ट करनी पड़ेगी शुगर, पर अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं आया कुछ भी रिपोर्ट में बुरा। लेकिन ये डर रहता है कि अब मैं डायबिटिक हूँ तो मेरे बेटे को आने का आगे, और बच्चों को आजकल जल्दी होता है ये सुन के। तो मैं ऐसा क्या हम्म करूँ कि मेरे बेटे को ये चीजें जरा पोस्टपोन्ड हो या नहीं आए इन फ्यूचर, या ऐसे कुछ अभी से हम्म क्या आप प्रिकॉशंस लेने आप चाहिए? आप डायबिटिक के लिए बोल रहे हो या फंगल नहीं नहीं, इन्फेक्शन के लिए? नहीं नहीं, मुझे चाहिए कि इन फ्यू देखो आजकल बच्चों को भी हो रहा है डायबिटिक, और माँ है तो हम्म वो जो जनरेशन, तो मतलब जेनेटिक तो इन फ्यू बोले गाइस। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसको ये चीजें अगर आनी भी हो तो इतने जल्दी कभी नहीं आए, या उससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए हम्म। उसके पहली लिए बात आप। तो पहली बात तो आप सारे लोग अपने दिमाग से वो निकाल दे कि डायबिटिक 100% वो विलेबल है। जेनेटिक नहीं हो, हर एक लोगों को नहीं होता है। तो आपको हो गया तो आपके बच्चे को होगा, ऐसा कोई किताब में कंपलसरी नहीं कि लिखा है। सर मेरी मम्मी को है ना? अपने डैडी से हुआ, हाँ, मम्मी की वजह से मुझे हुआ। ठीक है। एंड सो देखो मैं ये इसलिए ये अभी तो। ये बात हमने मान लिया है कि होता हाँ, है। देखो क्योंकि 10 से डॉक्टर ने बीस मुझे ये परसेंट कहा कि मेरे जेनेटिक की वजह से ही मुझे हुआ है। 10 से 20% लोगों को ही जेनेटिकली होता है, और बाकी सारे लोगों का रिवर्स हो सकता है। हाँ। सो हमें हमारे दिमाग के अंदर गलत चीजों को एडॉप्ट नहीं होने देना है कि हम्म जेनेटिकली होगा। पहली बात। दूसरी बात है, यदि आप उसमें डाइट के अंदर ध्यान रखेंगे, थोड़ा फिजिकल मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखेंगे, तो वो अपने डायबिटिक जो है उसको बहुत डिले या बहुत ही कम कर सकते हैं। और ये हम्म। पॉसिबल है। बराबर। कितनी एज है बच्चे की आपकी? 9 साल का है अभी, कल ही नौ होगा वो साल 9 साल का। हाँ हाँ, तो डोंट वरी, अभी तो ऐसी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप उनको एक काम करो, जो मैं डायबिटिक मेरे खानदान में ना फादर को है ना मदर को, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर किसी को नहीं था, फिर भी मैं लास्ट 2 साल से शुगर या जेगरी हनी नहीं खा रहा हूँ। हाँ। सो आप भी उसको बंद करवा दीजिए, शुगर जेगरी हनी बंद करवा दीजिए। ये बंद हम्म। करने से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसको, मैं बोलता हूँ, वो 80% डायबिटीज के खतरे से बच जाएगा। 80%, वो बहुत बड़ी बात होती है ओके। सिर्फ इतना बंद करने से। हम्म। बराबर। उसको और जो चीजें होती है, सपोज गेहूं का कंजप्शन है उनका कम करवा दीजिए आप घर के अंदर। आप भी कम कर दीजिए, उसको भी कम करवा दीजिए। यदि हम्म। बच्चा है वो सिर्फ मोबाइल पे और टीवी पे रहता है, तो थोड़ा मूवमेंट करने के लिए एनकरेज करो उनको, कि थोड़ा नहीं, मैं बहुत उसको कुछ। 1 घंटा गार्डन लेके जाती हूँ रोज। हाँ, तो उसके ऊपर करो। और थोड़ा उसको आप है ना, साल में कभी एक बार उसका वो चेकअप करवा लो। कभी भी आपको लगता है कि वो प्री डायबिटिक में आ रहा है, पहले डायरेक्ट डायबिटिक नहीं होता है, पहले प्री प्री डायबिटिक में इंसान आता है। और प्री डायबिटिक यदि पाया जाता है, तो हमारे पास प्री डायबिटिक की एक कैबलेट है, उसको आप करवा सकते हो। और यदि जरूरत नहीं है तो उसको अभी चालू करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिकॉशन के हम्म तौर के ऊपर उसका पेनक्रियाज वो अच्छा रहना बहुत जरूरी है। पेनक्रियाज हम्म अच्छा रहेगा तो उसको कभी भी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो पेनक्रियाज को बूस्ट करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है कोलेस्ट्रम। आप सारे लोग ध्यान से समझ लीजिए, कोलेस्ट्रम एंड गैनोडर्मा, ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके पेनक्रियाज को बूस्ट करता है, मजबूत करता है, जिससे आपका पेनक्रियाज है वो इंसुलिन अच्छी तरह से बनाएगा। और मैंने ऐसे कुछ केसेस के ऊपर ट्रायल भी लिया है, जिनका नया नया डायबिटीज आया है, ये दो प्रोडक्ट से हमने रिवर्स भी किए लोगों के। तो बच्चे के लिए तो कोलेस्ट्रम बना ही है ऑलरेडी, वो तो ऐसे भी आपको हम्म। देना है। तो आप ओके। कोलेस्ट्रम देंगे और साथ में एक आध गोली, 1 या 2 गोली आप गेरोडर्मा की देंगे, तो उसका ये पेनक्रियाज है हमेशा अच्छा मेंटेन रहेगा, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं उसको बहुत लंबे टाइम तक। और क्या क्या, क्या डोज में उसे देना है और मुझे लेना है? मैम आपके लिए अलग बताता हूँ, बच्चे के लिए मैं पहले बोल रहा हूँ। ये हाँ। आपको उसको कोलेस्ट्रम है, दिन की 2 या 3 गोली लीजिए उसको कोलेस्ट्रम। बराबर। ओके। गेरोडर्मा है, अभी दिन की 2 गोली चालू करो। हाँ। और अपना जो है ना, उसमें प्रोटीन पाउडर आता है अभी, हम्म रेड वाला, प्रोटीन पाउडर चालू करवाओ, या तो हमारा वेस्लिम शेक है, उसको हम्म। एक आध चम्मच करके पिलाओ आप, ताकि उसके बॉडी में प्रोटीन है, प्रोटीन आना बहुत जरूरी है। और कोलेस्ट्रम और गैमोडर्मा, ये 3 चीजें आपने दोस्तों दे दिया ना किसी को भी, तो ये आपके डायबिटीज को रिवर्स करने में बहुत हेल्प करेगा। ये डायबिटीज है तो उसकी बात है, हम्म। नए नए लोगों को। बच्चे को नहीं है तो उसके लिए काम करेगी।
अभी हम्म। नीम बिम देने की जरूरत नहीं। मैम अभी आपकी बात आ रही है, आपको डायबिटीज कितना कितना रहता है? जब डायग्नोज किया था 13 पे था, अभी 7 पे आ गया है मेरा। 7 HbA1c बोल रहे हैं आप? हाँ। 7 HbA1c की वैल्यू बोल रहे हैं? हाँ, HbA1c की मेरे अभी 7 पे आ गया है। और मुझे अभी वन सिंगल टैबलेट है मॉर्निंग की 500 ग्राम ये एक ही टैबलेट उन्होंने रखी है। बराबर। सो आप क्या कर सकते हो, हमारी डायबिटीज की गोली है ग्लूको हेल्थ। हाँ। उसको सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 बार खाना खाते हैं, उससे पहले आधे घंटे पहले वो गोली ले लेनी है। और हमारा CMD वाटर है, वो आप भी पियो, बच्चे को भी पिलाओ, CMD वाला ही पानी पीना है। ये सिर्फ 2 चीजें करेंगे और आप अपना डायबिटीज को मॉनिटर करो, बहुत ही अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। जो भी डोज है वो भी कम हो जाएगा आपका मार्केट वाला। तो मैं नोनी ले रही हूँ, तो मैं ये टैबलेट खाना खाने के बाद ले सकती हूँ कि मैं खाने के पहले नोनी नहीं, ले रही हूँ? तो नहीं। साथ में, दोनों साथ में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा, दोनों साथ में ले लूँ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, और फिर डायबिटीज वो में बहुत आप। आप लेकिन मॉनिटर करना आपका डायबिटीज कहाँ जा रहा ओके। है ना? आपका डायबिटीज 2-4 दिन में बहुत ही सप्रेस होगा, तो आपको बाहर की दवाइयाँ शायद थोड़े दिनों में बंद करनी पड़ेगी। ओके, तो मेरे को अगर बिफोर खाऊंगी, क्योंकि बिफोर खाऊंगी तो मेरा ये होगा, आफ्टर खा के क्योंकि मैंने कोई वीडियोस फायदा देखे नहीं, उसमें उन्होंने। कोई फायदा नहीं, आफ्टर खाने के बाद कोई फायदा नहीं आपका। ओके। बिफोर ही खाना है, डायबिटीज की कभी भी कोई भी मेडिसिन बिफोर ही खाई जाती है। ओके, ठीक है, चलेगा सर। ओके, थैंक ओके। यू।